गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए अब पैडागोजी पार्ट 2 तैयार करते हैं, मतलब पढ़ते हैं दोबारा से। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग, जो कि जीन पियाजे ने दिया है। रचनावादी संरचनावादी या निर्माणकारी पागम। एनसिया फॉलोज दिस अप्रोच। एवरी चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज नॉलेज सिंस बर्थ। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा अपनी नॉलेज को बर्थ से ही कंस्ट्रक्ट करता आता है, यानी कि बच्चे में जन्मजात ज्ञान होता है। चिंतन के माध्यम से वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। नेम ऑफ हिज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। चाइल्ड इंडिविजुअलाइज्ड कंस्ट्रक्टिविज्म, व्यक्तिगत संरचनावाद, संज्ञानात्मक रचनावाद। वाइगोत्स्की सोसाइटी, वाइगोत्स्की परिवार पर जो जोर देता है, यानी कि सोशल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके सीखता है बच्चा, यानी सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। अनोन्य क्रिया या अंत्य क्रिया। एक बालक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में जन्म लेता है और वह जन्म लेते ही उस वातावरण से अंतःक्रिया करना शुरू कर देता है। वह अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेता है। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद। एक बालक व्यक्तिगत व समूह में भी ज्ञान का निर्माण करता है। एनसीएफ 2005 वाइगोत्स्की वाली संरचना उपागम को महत्व देता है। जितने समूह होते हैं सभी समाज होते हैं। वे अधिगम क्रियाएं जिनके माध्यम से बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है वो हैं ऑब्जर्वेशन, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, डिस्कशन, डिबेट, क्रिएटिव राइटिंग, ओपन एंडेड और या डाइवर्जेंट प्रॉब्लम या आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम। ये ओपन एंडेड होती हैं। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यदि आप दिल्ली के सीएम होते तो आप क्या क्या करते। ओपन एंडेड है। यदि देश में पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाए तब क्या होगा। और एक एग्जांपल हो जाएगा गरीबी को ख़त्म करने के उपाय, मान सकते हैं। और यदि आप बिहार के सीएम होते तो आप क्या करते, ये भी एग्जांपल मान सकते हैं। आजकल चुनावी मुद्दा है, चल रहा है। कल्पना कीजिए प्रॉब्लम्स है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में तो वन वर्ड में आंसर आ जाता है और सब्जेक्टिव में क्या होता है, ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसे टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। दोनों ही कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होती हैं। बच्चों को डाइवर्जेंट और ओपन एंडेड प्रॉब्लम देनी चाहिए जिससे कि उनके ज्ञान का विकास हो। क्रिएटिव प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। और सर्वे यानी सर्वेक्षण, उचित प्रश्नों का निर्माण करना, प्रश्न पूछना सीखेगा। और रिकॉर्डिंग दी डेटा और इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी बच्चों से रिलेटेड डेटा और रिकॉर्ड होता है उनको रखना चाहिए अपने पास संभाल के फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। यानी जैसे पीटीएम में बच्चों के माता पिता आते हैं तो उनको दिखाया जाए कि आपका बच्चा कहाँ तक कितना प्रोग्रेस कर चुका है। एनालिसिस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करने में हेल्प करता है डेटा। निष्कर्ष परिणाम निकालने में हेल्प करता है। शैक्षिक भ्रमण, पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, डिस्कवरी खोज करना, रिसर्च अनुसंधान, एक्सप्लोर, इंक्वायरी जांच पड़ताल। बच्चा प्रश्न बनाता है, वह अध्यापक से पूछता है। क्वेश्चन फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट बनाना। स्कूल में बच्चे प्रोजेक्ट समूह में ही बनाते हैं। इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वाइगोत्स्की। डेमोक्रेटिक प्रोसेस ग्रुप में होती है। और कॉन्सेप्ट मैपिंग, फ्लो चार्ट, माइंड मैपिंग। लिविंग बींग्स, लिविंग बींग कौन कौन है, ह्यूमन बींग्स पहला, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। तो ह्यूमन बींग और प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, ये इनके फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन करना। ह्यूमन बींग ब्रीदिंग करते हैं और एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं। बाकी बर्ड्स करते हैं ग्रोथ, इंसेक्ट फीडिंग करते हैं और प्लांट्स एक्सक्रीशन। यह कॉन्सेप्ट मैपिंग बच्चों द्वारा बनाया जाता है, ना कि अध्यापक के द्वारा। इसके द्वारा बालक ज्ञान निर्माण स्वयं करता है। इसके माध्यम से बालक पाठ का अवबोधन करता है। इसके द्वारा बालक पाठ के सारांश को प्रस्तुत कर देता है। अध्यापक बच्चों का रचनात्मक आकलन कर लेता है। नोट, यह समेटिव असेसमेंट के लिए उपयोग नहीं होगा। संकल्पनाओं को पदानुक्रम में व्यवस्थित होना जरूरी है।
ब्रेन स्टॉर्मिंग ये एलेक्स ऑसबॉर्न ने दिया है। DSSSB के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 2 से 3 सवाल ब्रेन स्टॉर्मिंग के पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। पहला, गो फॉर क्वांटिटी, नो क्रिटिसिज्म और डिफर टू जजमेंट। इसका अर्थ हुआ कि इससे के माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता उत्पन्न की जाती है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। क्रिटिकल थिंकिंग का भी विकास होता है, इसलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक्सटेम्पर, आशुभाषण, क्विज, प्ले, एक्सपेरिमेंट, ऑलवेज रॉन्ग आंसर मेथड, ये आपको सीटेट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले। इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से आप सीटेट में कम से भी कम 10 से 15 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। ज़रूर देखिए, सीटेट हुआ, कोई भी मतलब टीचिंग एग्ज़ाम में और तो कहीं काम नहीं आना। याद करना, रट्टा लगाना, स्मरण करना, पुनरुत्पादन करना, परिभाषा, व्याकरण के नियम, तथ्यों को रटना, प्रतियोगिताएं कराना, प्रतिस्पर्धा। बच्चे जब अकेले अकेले सीखते हैं तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, वह जब समूह में सीखते हैं तो सहयोग बढ़ता है। इस बात का ध्यान रखना। बच्चों में तुलना करना, भेदभाव, परिणाम, अंक, ग्रेड, उत्पादन, शिक्षण, डांटना, सजा देना, कठोर नियम, पिन ड्रॉप साइलेंस, कंट्रोल, मानक बनाना। साइलेंस इज द इंडिकेटर ऑफ टीचर सेंटर्ड क्लासेस। जबकि हमारे NCF ने बोला है कि क्लास हमेशा ऑलवेज चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, जिसमें बच्चा करके सीखने पर जोर दें। और जो हमेशा सही होते हैं ऐसे वर्ड्स हैं ऑलवेज राइट आंसर वाले जो हैं, अधिगम वाले, अधिगम प्रक्रिया वाले, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो जिसमें प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए, अर्थ निर्माण पर जोर दें, संदर्भ युक्त अधिगम यानी कि पूर्व ज्ञान से जोड़ना, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, गाइड ऑन द साइड, जगन्मक मॉडल अकॉर्डिंग टू NCF, गाइड ऑन द साइड। नॉलेज थ्रू सेंसेस, साइंसिस से नॉलेज किस तरीके से ली जा सकती है, 1 नंबर का सवाल हर साल आया है DSSSB में। चखने से 1%, सुनने से 11%, टच करने से 1/2% और सूंघने से 3.5%, देखने से 84%। सबसे ज़्यादा नॉलेज हम देखने से प्राप्त करते हैं। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चर। जॉन डुई के अनुसार शिक्षण ट्राइपोलर होता है। एडम्स जॉन डुई को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जनक कहा जाता है। टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, ये इसके टीचिंग के 3 चर हैं। एडम्स के अनुसार शिक्षण बाइपोलर होता है, टीचर और स्टूडेंट। क्लास मैनेजमेंट स्टाइल, कक्षा नियंत्रण शैलियाँ। हाउ टू मैनेज द क्लास, शिक्षण में निपुणता। टू कंट्रोल्ड स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों पर नियंत्रण करके। प्रमाणिक शैली, इस शैली में अध्यापक दोनों कारकों में उत्तम होता है। अध्यापक स्वयं और बच्चों को अधिगम में संलग्न कर पाता है। सत्तावादी या तानाशाही या निरंकुश यानी ऑटोक्रेटिक, इन्वॉल्वमेंट में कमज़ोर होता है लेकिन कंट्रोल में अच्छा होता है। उदार शैली, इन्वॉल्वमेंट गुड बट कंट्रोल वीक। उन्मुक्त शैली, इन्वॉल्वमेंट वीक एंड कंट्रोल वीक, बोथ आर वीक। इस शैली का जन्म सत्तावादी शैली की कठोरता के कारण हुआ है। डेमोक्रेटिक स्टाइल यानी प्रजातांत्रिक शैली या लोकतांत्रिक शैली होते हैं। प्रमाणिक शैली और अध्यापक बच्चों को कक्षा संबंधी निर्णयों को लेने में शामिल करेगा। हस्तक्षेप शैली, लेज़ी-फेयर स्टाइल, यहाँ अध्यापक खुद को पेपर वर्क में व्यस्त रखता है। इसकी सोच होती है कि वह किसी को नहीं बदल सकता, यह कभी भी किसी काम की पहल नहीं करता, निर्णयों व काम को टालता रहता है। ईजी गोइंग लीडरशिप, यह किसी नियम या प्रक्रिया का पालन नहीं करता, यह सभी बच्चों को बिना पढ़ाई खुश रखना चाहता है। यह बच्चों की गलती को नज़रअंदाज करता है और बातचीत में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। ये हो गया हमारा पेडागोजी का दूसरा लेक्चर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सोशलाइजेशन। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर अपनी टिप्पणी दें, कमेंट करें, ज़रूर बताएं। थैंक यू।